वक्त कम, मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे रह गए। मवेशी खरीदारी मिशन जोरों पर। सभी की ख्वाहिश है जानवर तगड़ा और खूबसूरत हो। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। खरीदारों के मंडी में भाव ज्यादा होने और व्यापारियों के मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे। व्यापारियों और खरीदारों में मोल भाव और बहस व तकरार। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया वो उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ। जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ओमान में शहरियों का नमाज ईद के बाद इसराइली सिफारत खाने के करीब गजा की हिमायत में एहतजाज। बैरूत में नमाज ईद के बाद नौजवानों से फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी जमा की। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुँच गए। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल रहे हैं। जिन हुज्जाज कराम ने सर मुंडवा लिए वो मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सही कर रहे हैं। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली हमलों का सिलसिला ना थमा। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियाँ। फ़लस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। इसराइली मज़ालिम फ़लस्तीनियों के हौसले ना तोड़ सके। बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मुस्लिम क़यादत और दुनिया भर की मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की खिदमत को सराहते हैं। शिकस्तों से दो चार पाकिस्तान टीम ने टीम मैनेजमेंट के नाफिज करदा कर्फ्यू टाइम की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। आज मैच, लेकिन गुजरी रात मुतादिद खिलाड़ी मुकर्ररा वक्त तक होटल में मौजूद न थे। कप्तान बाबर आजम कर्फ्यू टाइम शुरू होने के बावजूद होटल से 1 घंटे की मुसाफत पर मियामी के एक होटल में पाए गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। लॉडरहिल में रात बारिश की वजह से ग्राउंड की आउटफील्ड मुकम्मल खुश्क नहीं हो सकी। मैच बारिश की वजह से स्टेडियम के आउटफील्ड मुतासर होने का खदशा। लॉडरहिल में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मरीम नवाज की वजारत आला के 100 रोज़ मुकम्मल होने पर 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। 35% अफराद गैर मुतमईन। गैर मुतमईन अफराद में से 19% हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक में। बेहतरीन मनसूबे का सवाल हुआ तो 44% अफराद ने रोटी की कीमत में कमी को मरीम नवाज का बेहतरीन मनसूबा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत के सवाल पर 60% अफराद ने कहा कि 3 माह के दौरान मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे जारी कर दिया। रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, 1 करोड़ रुपए का धमाका बैल आ गया। शहरी दूर दूर से आकर तस्वीरें और सेल्फीज बनाने लगे। पिंडी में ही दिलकश बैल की डिमांड 25 लाख रुपए। मालिक 20 लाख तक फाइनल सौदे पर तैयार। ये इसका नाम दिलकश है जी। हम डिमांड कर रहे हैं 25 लाख, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान में देना है। सब्जियों के रेट जो है ना इस हफ्ते 30-40 रुपए ऊपर जा रहे हैं। प्याज का रेट भी बढ़ा हुआ है, टमाटरों का रेट भी बढ़ा हुआ है, थोम, अदरक, लहसुन का भी रेट बढ़ा हुआ है। जो 10 रुपए की चीज़ है उसके भी रेट डबल है। सबसे बड़ा इशू यही है कि मेरे लिए वो 200 का है, किसी के लिए वो 250 का है। कोई फायदा नहीं है इतनी दूर आने के बजाय। हद से ज्यादा महंगी है। ऑलमोस्ट कोई 100% इंक्रीज हुए हुए। ईद उल अज़हा पर मुनाफिखोरों ने सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता कि ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपए किलो और 150 रुपए फी किलो मिलने वाले प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा।
लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसन एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमत का मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ साजिश करने में PTI का कोई सानी नहीं। PTI दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवा रही है। तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है 375 अरब रुपए, एक्सपोर्टर्स देते हैं सिर्फ 90 से 100 अरब। दुकानदारों की तादाद है 36 लाख, टैक्स देते हैं सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए। ये इंकशाफ किया खुद चेयरमैन FBR ज़ुबैर अमजद टिवाना ने। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को दी गई ब्रीफिंग सुनकर सेनेटर्स हैरान रह गए। मुतफ़िका तौर पर तनख्वाहदार तबके पर डाले गए गैर मुनसिफाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने तनख्वाह लेने वाले हर शख्स से 45% टैक्स देने का मुतालबा किया था। 3 दिन मुज़ाकरात के बाद बमुश्किल IMF को मौजूदा स्लैब्स पर राज़ी किया। पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश IMF ने की है। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन इससे पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से राबता। ईद की मुबारकबाद दी। तिजारत, तवानाई और राबतों के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी राबता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, इलाकाई अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीनियों के मसाइब के खात्मे के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बजट में मजीद बोझ डाला गया, जागीरदारों को छूट दी गई। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है। अवाम को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। अटक 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्ज हरारत 48, सरगोधा, जेहलम, डेरा गाजी खान 45, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, दादू, नौकुंडी और तुरबत में 44, फैसलाबाद, साहिवाल, चकवाल और लाड़काना में 43, मुल्तान और सखर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। MPA फजल इलाही और वाबदा हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पेस्को की ईद के दिन लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। चीन
चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर भी आंच न आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू, आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सफारत खाने में जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दैनिक शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुआ। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जाँ बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर जहरीली गैस के बायस जान से हाथ धो बैठे थे। इससे एक दिन कबल टंडो मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। बुरसा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। सांगढ़ में तशद्दुद से जख्मी ऊंट को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि ऊंट को मसनूई टांग लगाने के लिए मुतालिका कंपनी से राबते कर रहे हैं। 2 रोज कबल सांगढ़ में मुकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। 2 मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का जख्मी ऊंट के मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी और बलूचिस्तान के जिला लौरालाई के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर के 45 अजला और 176 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। रवां साल अब तक 4 बच्चे पोलियो वायरस से माजूर और 1 जाँ बहक हो चुका। रफ़ा में एक ही रोज़ हमास के 2 हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में शदीद बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। ज़ख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का इमदाद की फराहमी के लिए जनूबी गज़ा में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान। रफ़ा में हमले जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मक़दम। इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए इसराइल से मज़ीद ठोस इक़दाम का मुतालबा। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के करीब आलाइशें ना फेंकने के लिए आगाही बैनर्स आवेजा कर दिए गए। तर्जुमान सिविल एविएशन कहते हैं कि एयरपोर्ट्स के अतराफ कचरे और आलाइशों के बाइस परिंदे जमा होते हैं। परिंदों का जहाज़ों से टकराना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ईद उल अज़हा अहले खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दूसरे इलाकों के लोग ईद मनाने अपने आबाई शहरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिए। बच्चे और जवान मवेशियों के नाज नखरे उठाने में लग गए। बच्चों के दिन रात जानवरों की खिदमत में गुजरने लगे। गलियां तो गलियां, कराची के अपार्टमेंट्स में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात, खाबे और तफरीह का भी इंतजाम। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा कर मुआशरे का जिम्मेदार फर्द बनाया। खुद सख्तियाँ सहकर हमें हालात के सर्द गर्म से बचाया। औलाद की बेहतरी और कामयाबी बाप की जिद्दोजहद का महवर। तो फिर क्यों ना दें मोहब्बत और एहतराम से वालिद की शफकत का जवाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हसीन रिश्ते का दिन आज मनाया जा रहा है। हैप्पी फादर्स डे। एंड हैप्पी फादर्स डे। याद है ना, आज रात 9 बजे खास ऐलान सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भूलना मत, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। और हैप्पी फादर्स डे, आखिर वो दिन आ ही गया। आज फादर्स डे पर रात 9 बजे हस्बे वादा द डोंकी किंग करेंगे एक ख़ास ऐलान। अब ये उनकी वापसी का ऐलान है या वो किसी दबाव में कोई बयान देंगे, ये तो रात 9 बजे ही पता चलेगा।